हेलो एवरीवन, आज हम हमारा इतिहास के लेसन 9 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो लेसन 9 है गुप्त काल। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, गुप्त वंश के शासकों ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो आंसर होगा गुप्त वंश के शासकों ने लगभग 319 से 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, यानी लगभग 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया। तो अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के विजय अभियान को किसने लिखा? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त के विजय अभियान का लेखा प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसकी रचना दरबारी कवि हरिशेन ने की थी। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कला एवं विज्ञान की उन्नति का उल्लेख कीजिए। तो गुप्त काल में देवगढ़ का दशावतार जैसे कि उत्कृष्ट मंदिर, मूर्ति कला और अजंता के भित्ति चित्र बने। विज्ञान में आर्यभट्ट ने पृथ्वी के गोल होने और सूर्य की परिक्रमा करने की बात कही तथा लौह स्तंभ उन्नत धातु तकनीक का उदाहरण बना। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, स्पष्ट करें। तो आंसर होगा गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय राजनीति सुदृढ़ हुई, व्यापार समृद्ध हुआ, कला साहित्य विज्ञान में बड़ी उन्नति हुई, समाज समृद्ध और व्यवस्थित था और शासन प्रभावी व कल्याणकारी माना गया। अगला प्रश्न है, फाहियान कौन था? उसने तत्कालीन भारत के विषय में क्या लिखा? तो आंसर होगा फाहियान चीन का यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया। उसने लिखा कि शासन उत्तम था, प्रजा सुखी समृद्ध थी, धर्मशालाओं और चिकित्सालयों में मुफ्त भोजन औषधि मिलती थी, चोरी बहुत कम थी और लोग दयालु, अहिंसक व सत्यवादी थे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए? तो गुप्त शासकों ने वैवाहिक संबंध जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम का लिच्छवी कुमार देवी से विवाह, सैन्य विजयों जैसे कि समुद्रगुप्त की आर्यावर्त व दक्षिणापथ की विजय और शक हूणों पर विजय जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय व स्कंदगुप्त के अभियानों से साम्राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले है कालिदास। तो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है शूद्रक। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की। उसके बाद है विशाखदत्त। तो विशाखदत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है वराहमिहिर। तो वराहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता लगाया। आर्यभट्ट ने पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसके बारे में बताया। तो आप इस तरीके से इनका मिलान करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है यहाँ पर, भारत का नेपोलियन को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो यहाँ लिखेंगे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त ने झील का जीर्णोद्धार कराया। तो किसने कराया? सुदर्शन ने। तो यहाँ लिखेंगे सुदर्शन। उसके बाद है गुप्त संवत का प्रारंभ ईस्वी से होता है। तो किससे होता है? 319 से 320 ईस्वी से। तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो कौन थे? श्रीगुप्त। नेक्स्ट है गुप्त वंश के पहले शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो ये थे आपके लेसन 9 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.